बिल्कुल सर, और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में बड़ा प्लान सामने आया। 700 ईरान समर्थित लड़ाके जुटे हैं। कहां पर? गोलान हाइट के पास इन लड़ाकों ने डाल दिया है डेरा। अब इसके पीछे आखिर ईरान की क्या मंशा है, क्या रणनीति है, ये समझना होगा। तो गोलान हाइट इजराइल के पास पड़ता है, लड़ाके यहां पर ठहरे हुए हैं। अब इसके पीछे क्या बड़ी मंशा है? ईरान समर्थित मिलिशिया गुट आखिर इस रीजन में क्यों आगे बढ़े हैं? कई एक्सप्लोसिव खुलासे आज हम करने जा रहे हैं। ईरान समर्थित 700 लड़ाके यहां पर जुटे हैं, लड़ाकों का डेरा डाल दिया गया है। इराक, सीरिया और फिलिस्तीन के लड़ाके इसमें शामिल हैं। और खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के भी कुछ फाइटर्स यहां पर मौजूद हैं। ड्रोन रॉकेट अटैक में माहिर माना जाता है इन लड़ाकों को। अब इनकी मंशा क्या है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखिए किसी बड़े हमले की आशंका साफ तौर पर जाहिर की जा रही है। और क्या एक्सप्लोसिव खुलासा हो रहा है, जो सीरिया और ईरान समर्थित 700 लड़ाके हैं उनको लेकर इराक, सीरिया, फिलिस्तीन के ये फाइटर्स हैं जो बतलाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कुछ फाइटर्स भी इसमें शामिल बतलाए जा रहे हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ा हमला, कोई बड़ी साजिश अंजाम दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि SOHR की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, बिना आदेश गोलान हाइट के पास लड़ाके हैं, बिना आदेश के यहां पर ये मौजूद है। सीरियाई सेना को जानकारी भी नहीं है SOHR की तरफ से ये बकायदा बड़ा दावा, गोलान पर फायरिंग ना करने का आदेश अब इनकी तरफ जो सीरिया की सेना है उसकी तरफ से दिया गया। तो एक तरफ आप देखिए जो गोलान हाइट्स है वहां पर सीरिया, ईरान समर्थित जो लड़ाके हैं वो मौजूद है, लेकिन जो सीरियाई सेना है वो साफ तौर पर बोल रही है कि कोई वहां से फायरिंग ना की जाए। ओपी तिवारी सर, आपके पास हम आ रहे हैं। एक तरफ तो देखिए जो सीरियाई सेना है वो यह आदेश दे रही है कि यहां से कोई भी कार्रवाई, कोई फायरिंग ना हो, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन रॉकेट के साथ वहां पर इकट्ठा होना गोलान हाइट्स में क्या बतला रहा है? क्या रणनीति मंशा के साथ वहां पहुंचे हैं? ये देखिए करुणा, ये बात काफ़ी क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है कि कोई भी देश सामने प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहता। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब्दुल्ला हो या सीरिया के हो या हमास हो, ये सब आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के अंग है जो किसी कारण बस इकट्ठा करके लड़ाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस सीरिया में अब इकट्ठा हो रहे हैं लोग, लेकिन इस तरह के आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से जो कष्ट होगा, मतलब इजराइल को जो अटैक होगा, ये सरप्राइज अटैक में भी इनके बेनिफिट मिल सकता है। ये चाहें कि हम इकट्ठा होकर इजराइल फोर्स से लड़ लें, इनकी गलतफहमी है, इसमें उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका प्रीएम्प्टिव मेजर्स इजराइल ऑलरेडी ले रहा है। जहां भी उनके इक्विपमेंट्स के इंटेलिजेंस आ रही है कि भाई यहाँ अब्दुल्ला के पास यहाँ पर आर्मामेंट्स इकट्ठा हुए हैं, सीरिया में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो स्ट्राइक कर रहा है, टाइम एंड बिंग अटैक कर रहा है, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि प्रीएम्प्टिव अटैक्स है, ताकि इनकी हिम्मत ना हो, इनकी कमर टूट जाए, आगे ना बढ़े। हाँ, सीरिया गवर्नमेंट का सवाल है, उसने क्लेरिफाई कर दिया कि हम इसके साथ नहीं हैं। ये काफ़ी स्पष्ट चुका है कि अरब के जितने भी देश हैं, मे भी सऊदी अरेबिया हो, इवन कतार जो कह रहे हैं इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, कोई भी इस आतंकवादी गतिविधि के पक्ष में नहीं है, ना हमास के खुलेआम सरेआम सपोर्ट में आएंगे। सपोर्ट इनको खाली ईरान से मिल रहा है। अब इस सपोर्ट का कमर टूट जाएगा तो हमास को कुछ दिनों के लिए, सीरियन जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सीरिया, उसमें कुछ दिनों के लिए इनको चुपचाप बैठाया जा सकता है, ताकि ये कुछ सालों तक इजराइल शांति से रह सके। इस तरह की गतिविधियों को पूरे टाइम कंट्रोल करने के लिए किसी देश के लिए संभव नहीं है, जब तक इनकी आतंकवादी की जो फंड कलेक्शन है, जहां से पैसा आ रहा है, उसकी कमर न टूटे, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन को दबाना मुश्किल है। ठीक है तिवारी जी। और इस बीच देखिए ईरान का आपने जिक्र किया, ईरान का निश्चित तौर पर बहुत बड़ा रोल है